नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के सिंह भाटी लेक्चरर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे संबंधित अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा मेरे से प्रश्न पूछा जाता है कि एक औसत दर्जे की विद्यार्थी का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे वो कम समय में पहली बार में ही सफलता सुनिश्चित कर सके। तो इस पढ़ने के तरीके पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और ऐसे विद्यार्थी जो औसत दर्जे के विद्यार्थी हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर करें और उनको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि गलत रणनीति की वजह से, गलत पढ़ने की वजह से ही असफल होता है विद्यार्थी। तैयारी सब करते हैं, तैयारी मतलब 10-12 घंटे सब पढ़ते हैं, लेकिन सफल बहुत कम होते हैं। क्यों? उनका कारण है कि उस विद्यार्थी के पढ़ने का तरीका सही नहीं है, उनके रिवीजन करने का सही तरीका सही नहीं है, पीवाईक्यू को सोल्व करने का तरीका सही नहीं है, टॉपिक को कैसे पढ़ें, टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, ये सभी उनके तरीके गलत होते हैं। उसकी वजह से वो बार बार असफल होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। ये पढ़ने का तरीका लगभग सभी पर लागू होता है, लेकिन विशेषकर 60% से नीचे वाले विद्यार्थियों पर और औसत दर्जे के विद्यार्थियों पर लागू होता है, जो बार बार असफल हो रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम एक अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। लक्ष्य बनाने के बाद अपना सिलेबस निकालें, सिलेबस को बढ़िया ढंग से समझें। उसके बाद उस सिलेबस के अनुसार 1 साल का समय तय करें। कितना? 1 साल का समय तय करें। एक साल का समय तय करें। अपना लक्ष्य तय कर दिया है, सिलेबस आपके हाथ में है। उसके बाद एक ऐसे गुरुजन से, एक ऐसे सर से सलाह लें जो आपकी विषय से संबंधित हो। सलाह क्या लेनी है कि सर हमें इस लक्ष्य से संबंधित कौन सी सामग्री पढ़नी चाहिए। तो उन गुरुजनों के द्वारा बताई गई सामग्री को चयन करें और इकट्ठा कर लें। वो सामग्री लगभग आपके लिए 80% पर्याप्त होगी। 80% उसमें से पेपर आ जाएगा। 20% के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। गुरुजन के द्वारा बताई गई सामग्री को आप इकट्ठा कीजिए। उसके बाद भी समय समय पर उन गुरुजनों से सलाह लेते रहे। अब आपके पास सामग्री आ चुकी है, आपके पास सिलेबस हाथ में है और आपने एक लक्ष्य तय कर दिया है। उसके बाद उस सामग्री को अब कैसे पढ़े कि वो सामग्री हमें याद भी हो जाए और हमने जो लक्ष्य बनाया है वो भी हम पार कर लें, सफलता हासिल कर लें। कैसे पढ़ें? तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको एक टॉपिक लेना है।
सुबह उठो, एक टॉपिक ले लो, उस टॉपिक को क्या करना है, टॉपिक मान लो आप भले ही आधा पढ़ो या पूरा पढ़ो, एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या दो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। टॉपिक लिया, फिर आपको उस टॉपिक को क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ समझना है। क्या समझना है, याद नहीं करना, समझना है कि इस टॉपिक की जो लाइनें हैं, उस टॉपिक में जो वाक्य दिए गए, उस वाक्यों का क्या अर्थ है, वाक्यों के अंदर जो शब्द आए हैं उन शब्दों का क्या अर्थ है, उनको समझते हुए पूरे पैराग्राफ को बढ़िया ढंग से पढ़िए। उस पैराग्राफ को पढ़ते वक्त क्या करना है, जो आपको चीजें पहले से ज्ञात हैं, याद हैं, उनको जोड़ने का काम करना है, उनको जोड़ने का काम करना है, उनके साथ ट्रिक बनाने का काम करना है। ट्रिक बनाते हुए और जो पहले से आपके पास नॉलेज है उसको जोड़ते हुए समझना है। बस समझ लिया, समझने के बाद कॉपी बंद कर देनी है, कॉपी को बंद कर देना है और 5 मिनट का रेस्ट ले लो, आराम करो। आराम करने के बाद वापिस एकांत में बैठ करके जो अभी आपने 5 मिनट पहले उस जिस टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक के ऊपर सोचो, टॉपिक का अर्थ क्या था, उस टॉपिक का पूरा भावार्थ क्या था, वो टॉपिक किससे संबंधित था, कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं। उस पूरे टॉपिक को वापस रिकॉल कीजिए, दिमाग में आंखें बंद करके सोचो। इस प्रकार से आपके 10-15 मिनट में वो टॉपिक वापस एक बढ़िया ढंग से रिकॉल हो जाएगा। होने के बाद वापस उस टॉपिक को खोलो और उसमें देखो, ऊपर ऊपर से फटाफट देखो कि हाँ ये चीजें थी और इन चीजों को मैंने वापस बढ़िया ढंग से रिकॉल कर लिया है, और ये जो 2-3 लाइनें हैं इनको रिकॉल नहीं कर पाया और ये चीजें वापस मैं समझ लेता हूँ। वापस समझ लिया, फिर उस टॉपिक को छोड़ दो। उस टॉपिक को छोड़ने के बाद दूसरे दिन सुबह जब उठो उस टॉपिक को फटाफट 5 मिनट में ही ऊपर ऊपर देख लो। देखने के बाद सीधे चले जाओ, आपके पास पीवाईक्यू संबंधित बुक्स हैं, उस बुक्स में पीवाईक्यू संबंधित बुक्स में पीवाईक्यू को अब सोल्व करना है। पीवाईक्यू को कैसे सोल्व करना है उसका भी तरीका है। उसके लिए आप मान लो आपने एक क्या ले लिया, पर्सन लिया, पर्सन को पढ़ने से पहले जो ऑप्शन है उसके ऊपर हाथ दे दो, हाथ दे दिया। उसके बाद क्या करना है, उस पर्सन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसका उत्तर अपने दिमाग में सोचने का प्रयास करना है, ठीक है। और अगर उसका उत्तर क्लिक हो रहा है तो इसका मतलब वो आपका पर्सन सही है और वो पर्सन आपको याद है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर क्या कर दो, क्रॉस का चिन्ह लगा करके उसे छोड़ दो। इसी प्रकार जितने भी 10-15 पीवाईक्यू मिलाओ, मिलाने के बाद उसमें लगभग आपके 7-8 हो जाएंगे। 1-2 जो रह गए उनके ऊपर क्रॉस लगा के छोड़ो, ठीक है। जब आप इस दूसरे दिन इस प्रकार से टॉपिक को पढ़ा, दूसरा टॉपिक, और पढ़ने के बाद क्या किया, वापिस पीवाईक्यू में क्रॉस वाले पीवाईक्यू को ही देखना है। कौन से पीवाईक्यू को, जिनके ऊपर हमने क्या लगाए थे, क्रॉस लगाए थे। क्रॉस वाले पीवाईक्यू को भी उसी प्रकार देखने हैं जिस प्रकार हम पहले पीवाईक्यू को देखते थे। देखने के बाद उत्तर वो आपको लगभग आ जाएंगे, आने के बाद वो छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। लेकिन सुबह आपने मान लो 6 घंटे पढ़ा, शाम को क्या करना है, सुबह जो जितना पढ़ा था उसको बैठ करके सोचना है।
वापिस सोचना है, मनन करना है। मात्र कोई 2 घंटे लगेंगे, वो चीजें वापिस जो 6 घंटे की चीजें थी वो आप 2 घंटे में पूरा मनन कर दोगे, सोच लोगे वापिस। ठीक है, इस प्रकार से। और मनन करते वक्त आप उन चीजों को लिख भी सकते हो। जितना ज्यादा आप बिना देखे लिखोगे, बिना देखे उस टॉपिक के बारे में सोचोगे, वो चीजें आपके दिमाग में स्थायी होती जाएगी। और इस प्रकार से पीवाईक्यू को निकालते रहोगे तो वो आपके लंबे समय तक चीजें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। और वापिस जब दूसरे दिन तीसरे दिन हो तो इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते जो आपने पहले टॉपिक को पढ़ा है उसको ऊपर ऊपर से देख लो। मात्र 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में वापिस टॉपिक देख लो। और इस प्रकार से देखते देखते 7 दिन हो जाए, 7 दिनों में वापिस 7वें दिन आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। जितना पढ़ा हुआ है टॉपिक को देखिए, वापिस सोचने का प्रयास कीजिए, टॉपिक को देखिए, सोचने का प्रयास कीजिए, टॉपिक को देखिए, सोचिए और लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ना है और चीजों को जोड़ने का प्रयास करना है और पीवाईक्यू को इस प्रकार से याद करना है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप पहली बार में ही सफलता हासिल कर सकते हो। तो मेरे द्वारा जो ये तरीका बताया गया है कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें, जरूरतमंद से तक अवश्य पहुंचाएं। औसत दर्जे और बार बार विद्यार्थी जो असफल हो रहे हैं उन तक अवश्य पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों,